विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोरी जी महाराज के आज जन्मोत्सव पर उनके जन्मस्थली जनपद फिरोजाबाद के गांव अकबरपुर में जन्मोत्सव की धूम रही। कोई केक लेकर पहुंचा तो कोई कुछ अपने अपने तरीके से देश विदेशों से भक्त बाबा नीम करोरी जी महाराज की जन्मस्थली अकबरपुर पहुंचे। तमाम प्रशासनिक अधिकारी हों या फिर कोई और साधारण से साधारण और वीवीआईपी व्यक्ति भी बाबा के जन्मोत्सव पर उनकी जन्मस्थली पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। जनपद फिरोजाबाद का यह गांव पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से भी कवायद शुरू हुई है। भारत 24 की टीम भी पहुंची बाबा नीम करोरी जी की जन्मस्थली ग्राउंड जीरो से लिया जायजा। आप स्वयं देखिए फिरोजाबाद से यह ग्राउंड रिपोर्ट। जनपद फिरोजाबाद के गांव अकबरपुर में इस समय हम खड़े हुए हैं, जहां पर विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोरी बाबा की जन्मस्थली है और मंदिर है। यहाँ सामने, ठीक सामने, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं कि ठीक सामने मंदिर स्थापित है और मंदिर के चारों तरफ आप देख सकते हैं दूर दराज से भक्तगण यहाँ पर आज आए हुए हैं। सीधे तौर पर आज जन्मोत्सव है बाबा नीम करोरी महाराज जी का और इस जन्मोत्सव को मनाने के लिए दूर दराज से भक्त यहाँ आते हैं। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने पर्यटन स्थल यहाँ घोषित किया है। पर्यटन विभाग की टीम भी यहाँ बराबर नजर बनाए हुए है। ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर क्या विकास कार्य कराए जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल की स्थिति देखें तो सड़कें भी छोटी हैं, छोटी छोटी सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे हैं और इन गड्ढों की कब मरम्मत होगी और ये गड्ढे कब भरे जाएंगे यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस गांव में दूर दराज से भक्त आते हैं और उन भक्तों को खासी दिक्कतों का सामना इन सड़कों से आकर जब वो आते हैं तो खासी दिक्कतें उन्हें होती है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह गड्ढे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन गड्ढों को, इन सड़कों को कब रिपेयर किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, दूर दराज से विदेशों से भी भक्त यहाँ आते हैं, यहाँ तमाम अधिकारीगण आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, पर्यटन की दृष्टि से अगर देखें तो अभी यहाँ पर काम होना बाकी है। हालांकि पर्यटन विभाग लगातार यह दावा कर रहा है कि आने वाले समय में यहाँ की तस्वीर बदलेगी। अब ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि वह तस्वीर कैसी होगी। तमाम मुद्दों पर भारत 24 ने बाबा नीम करोरी महाराज के वंशजों से बात की, यहाँ आए अधिकारियों से बात की, भक्तों से बात की। सीधे तौर पर उनका क्या कुछ कहना तो वह आप इस रिपोर्ट में स्वयं सुनेंगे। लेकिन फिलहाल यह तय है कि पर्यटन की दृष्टि से अब इस गांव में क्या विकास कराए जाएंगे यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद। मेरी तो जन्मभूमि है मेरे पिताजी की, मेरे चाचा की। मैं जरूर भोपाल में पैदा हुआ था, पर जुड़ाव तो रहता ही है अपनी जन्मभूमि से, पिताजी की जन्मभूमि से। उसी संदर्भ में हमने उनकी छतरी बनवाई है और चाहते हैं कि यहाँ एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो, जिसमें कि लोग जो आते हैं उनको ठहरने की व्यवस्था हो जाए। तो मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि यहाँ पर एक महाविद्यालय संस्कृत का खोला जाए, जिसमें कि ग्रेजुएट डिग्री वगैरह दी जाए। तो फिर वो जो बच्चे हैं वो अपने आश्रम में पूजा पाठ करेंगे, आरती बहुत भव्य हुआ करेगी, तो एक अलग आनंद आएगा सब उसमें। आज बाबा जी का योग प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, कौन सा वाला प्रकाश उत्सव है, क्या व्यवस्था है? 122वां प्रकाश दिवस है और साफ सफाई के लिए प्रशासन ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मेरे बाबा विश्वविख्यात हैं तो उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, हमें भी तो योगदान देना चाहिए, हमें अच्छा बनाना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा स्मारक बने। मेरी तो इच्छा है कि बाबा का जहाँ रहते थे, जो हमारा घर है, उसे हटा के वहाँ एक भव्य स्मारक जिसमें मेरे बाबा और दादी दोनों की प्रतिमाएं होना चाहिए। यहाँ मैं अपनी दादी की किसी भी काम को कर सकता हूँ, क्योंकि विश्व की अलग अलग जगहों पे कोई सुने मेरी या ना सुने, तो यहाँ मैं दादी और महाराज जी दोनों का स्मारक चाहता हूँ। क्योंकि एक पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है आदमी की लाइफ में,
अगर मेरी दादी ऐसी नहीं होती तो महाराज जी कहाँ इतने विख्यात होते हैं। जी सवाल एक ऐसा बाबा जी का ऐसा वो किस्सा जो आपको इंस्पायर करता है, लगता है आपको कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अब मैं जब महाराज जी नहीं रहे इस धरा पर, तब मैं करीब 10th में पढ़ता था, समझदार तो था ही। तो हम अपनी गर्मियों की छुट्टी में आगरा आ जाते थे, तो महाराज जी का एक आध चक्कर आगरा लगता था, तो बैठा लेते थे बगल में, बड़ा खुश हुआ करते थे। और जो बैठे रहते थे उनसे बोलते इससे अंग्रेजी में बात करो। तो हम मिशन स्कूल के थे, तो नाम बताया, पता बता दिया, तो बड़े खुश होते थे, खुश को अंग्रेजी आती है। एक किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था जो मैंने ऑब्जर्व किया। हम और वो चले नूरी दरवाजे के लिए, घर से निकले, मेरे साथ चल लिए। तो राजा मंडी हमारे गोकुलपुरा मकान से करीब 500 मीटर दूर था, फिर बाजार आ जाता था। बाजार तक गए पैदल पैदल, फिर एक रिक्शे वाले को रोक लिया, मैं बैठ गया, वो बैठ गया, चले चले। तो राजा मंडी आगे जाके चढ़ाई आती, तब मेन रोड आती थी, तो चढ़ाई पे बोलते उतर जा, मैं उतर गया, क्योंकि वजन ज्यादा था, मैं भी मोटा ही था शुरू से जीवन में, तो बोले उतर जा, तो उतर गया, वो भी उतर गया और हाथ से रिक्शा ऊपर ले गया। जब मेन रोड पे आया तो उसको बोलते हैं 100 का नोट दिया और खुद ही उतर गए, बोले जा घर जा। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि ये तो सेठ ही जैसे दिखते थे बाबा, इनका कोई पहचान तो थी नहीं कि ये संत है क्या है। तो बोले कि जा जा जा, फालतू बात मत कर, ये पैसे पकड़ घर जा, तेरी बहू बीमार है। तो पागल हो गया, वो तो पीछे पड़ गया, फिर भगाया जैसे तैसे उसको, फिर दूसरा रिक्शा किया, फिर हम नूरी दरवाजे गए, वहाँ से सामान लेके आए। तो ये कुछ घटनाएं जो मैंने ऑब्जर्व करी है, पर वो चमत्कार ज्यादा नहीं दिखाते थे, वो कर देते थे चमत्कार, अपने ऊपर लेते भी नहीं थे। वो कभी नहीं बोलते थे कि मैंने ऐसा किया तेरे लिए। तो दैट वाज हिज ग्रेटनेस। तो बहुत महान संत थे, आगे भी मेरे ख्याल से इस पृथ्वी पे तो ऐसे संत होंगे नहीं, और हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो कि उनके परिवार में जन्म लिया है। हमने कुछ पुण्य करे होंगे पिछले जन्म में, है ना। विश्व प्रसिद्ध महाराज जी का ये जन्म स्थली है और पर्यटन स्थल इसको घोषित किया गया है। आखिरकार कितने दिनों में एक्सपेक्ट करें कि ये बिल्कुल विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा और यहाँ का वाकई अन्य धामों की तरह, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध है, तो इसका विकास कब तक होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार इस स्थल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है जी, और यहाँ के विकास के लिए हमने प्रस्ताव भी तैयार कर रखा है। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल सेंटर पूरा बनाने का प्रयास है और इस पूरे गांव को रूरल टूरिज्म के तहत विकसित किए जाने का प्रयास सरकार कर रही है। और फिलहाल फर्स्ट फेज में लगभग 15 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ खर्च किए जाने की व्यवस्था हमने की है जी। कुछ हमें यहाँ से एक अनापत्ति चाहिए होगी महाराज जी के ट्रस्ट से जी। वो जैसे ही मिलेगी तो हमारी योजना स्वीकृत हो जाएगी और फिर यहाँ पे विकास कार्य होंगे। इसमें यहाँ स्पिरिचुअल सेंटर और गेस्ट हाउस, फसाड लाइटिंग और म्यूरल्स, फ्रेस्को और 1-2 प्रवेश द्वार, ये सारी चीज़ें हम बनाने के लिए हमने प्रस्ताव तैयार कर रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, तो सड़कें, सबसे पहले सड़क से आना होता है, तो जो मुख्य मार्ग है वो आज भी छोटे हैं और गड्ढे हैं जगह। सड़कों के लिए जिलाधिकारी महोदय ने जो संबंधित विभाग हैं उनको भी कह रखा है। मैं पर्यटन विभाग से जो संबंधित चीजें मैं उन्हीं के बारे में बता पाऊंगा। बाबा जी के धाम पर आप आए हैं, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि बाबा जी की कौन सी वो एक स्टोरी जो आपको लगता है कि इंस्पायर करती है? देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि बाबा जी नीम करोड़ी महाराज जी को हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त थी, और कलयुग में हमारे हनुमान जी सभी के लिए माना जाता है कि वो सभी के लिए कल्याणकारक हैं और उनकी उपासना से सभी का कल्याण होता है। आज उनकी जन्मस्थली जहाँ पर उनका प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है और वहाँ पर हम लोग आए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था भी लगाई हुई है और ट्रैफिक की भी हमारे लोग लगे हुए हैं, और जो कि गाड़ियाँ उन्हें पार्क करा रहे हैं।
साथ ही साथ जो भी हमारे श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उन्हें कोई असुविधा ना हो और इसका विशेष ध्यान दे रहे हैं। और हम लोगों का भी यही प्रयास है कि जिस प्रकार यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, बाबा जी का अपना आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरह हम लोग भी अपनी ड्यूटी करके पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। हर वर्ष की बहुत ही धूमधाम से भंडारा चल रहा है इस समय। महाराज जी का असीम कृपा है उनकी, प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है जितनी भी मान्यता है, और हो सकता है उनकी कृपा हुई तो गांव को पर्यटक स्थल में जल्द से जल्द घोषणा हो सकती है, हो चुकी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मायना चल रहा है इस समय। सबसे पहले सड़कें नहीं बननी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, मायना भी हुआ है, बनना चाहिए। हाँ आने वाले समय में विकास बहुत दिखेगा हाथ में, बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है हमें। और क्या पूरी आपकी क्या अपेक्षा है? हमारी अपेक्षा ये है कि गांव का मार्गदर्शन हो, परिक्रमा मार्ग बने। सबसे पहले भक्तों के लिए परेशानी होती है आने जाने में, सबसे पहले। राम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयन शर्मा है। जी शर्मा जी, क्या कहेंगे आज इस आयोजन के विषय में? आयोजन के बीच में आज बाबा जी का ये जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर कम से कम 50-60 लोगों की भीड़ होती है, और आज मेरी सेवा है यहाँ पर सेवा के लिए, तो मैं आज अपनी सेवा का दान दे रहा हूँ। महाराज जी ने मुझे सेवा के लिए रखा है, और महाराज जी का जन्मदिन बता रहे हैं कि 123वां जन्मदिन मना है, 122वां जन्मदिन मनाया जा रहा है महाराज जी का, और बड़ी धूमधाम से सभी भक्तों में उल्लास है।